अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज़ का, जहां पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि जो सेलिंग इसके शेयर्स की देखी जा रही है, चाहे उसको आप प्रॉफिट टेकिंग कहें या एक लैक क्लस्टर परफॉर्मेंस मार्केट की, आज भी कमोबेश वही सूरत हाल रही। 237 पॉइंट्स की कमी और इंडेक्स 40,522 पे क्लोज हुआ। कुल 321 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 99 कंपनीज पॉजिटिव, 201 कंपनीज नेगेटिव। डिक्लाइनिंग साइड थोड़ा सा हैवी रहा और 21 कंपनीज अनचेंज रही। 180 मिलियन शेयर्स, लगभग 18 करोड़ शेयर्स का आज कारोबार हुआ, जिसकी वैल्यू इंतहाई कम 7 अरब और 36 करोड़ रुपए मालियत के ये शेयर्स ट्रेड हुए। दूसरी जानिब ब्रिंडेक्स 100 की जायजा ले, वहां पर आज मजीद 42.85 पॉइंट्स की कमी और 4,345 पे ब्रिंडेक्स 100 क्लोज हुआ विद वॉल्यूम ऑफ 122 मिलियन शेयर्स। एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पिछले कई दिनों से देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल भी आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं जरा आज की अहम मार्केट एक्टिविटीज के पर मबनी इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। पाकिस्तान एशिया और पैसिफिक की माली खसारे की हामिल मईशतों में तीसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट मजमूई कौमी पैदावार के 5.8% तक जा पहुंचा। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक माली खसारे में मुब्तला मईशतों की इस फहरिस्त में 9.9% की शरह के साथ ब्रुनाई दारुस्सलाम पहले, जीडीपी के 6.2% मालियाती खसारे के साथ मंगोलिया दूसरे और 5.8% शरह के साथ पाकिस्तान तीसरे नंबर पर मौजूद है। फहरिस्त में पाकिस्तान के बाद म्यांमार है। काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1 लाख टन खाद बरामद करने का फैसला किया है, जिस पर फी बैग 960 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुल्क में खरीफ सीजन के लिए खाद का वाफिर स्टॉक मौजूद है, ताहम बरामदी खाद रबी के सीजन में इस्तेमाल की जाएगी ताकि मुनाफाखोर मसनूई किल्लत के जरिए दाम ना बढ़ा सके। गुज़श्ता साल खाद की फी बोरी कीमत 1615 रुपए मुकर्रर की गई थी। और खबरें हैं कि हुकूमत रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दाम को हतमी शक्ल दे रही है, जो जल्द ही काबीना और कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। माली साल 2018-19 के विफाकी बजट में तरमीम के जरिए बरामदात के फरोग, दरामदात की हौसला शिकनी और महासिल बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफे से $1 अरब से ज़ायद आमदन मुतवक्का होगी, जो तिजारती खसारे में कमी का सबब बनेगी। एक बार फिर एक कॉज ऑफ कंसर्न पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए मुल्की स्टॉक मार्केट जो कि मर्ज होके, जो कि डीम्यूचुअलाइज होने के बाद इसकी इंटीग्रेशन हुई, कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ। पाकिस्तान की तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस, जो इससे पहले कराची, लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करती थी, मिलके एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनी। और उसके बाद सबसे पहले बात ये की जा रही थी कि बहुत अच्छी चीज, इसको जो एक ओपनिंग मिलेगी वो MSCI इंडेक्स के अंदर दोबारा इसका इंक्लूजन होगा, जो कि हम फ्रंटियर में थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि तमाम चीज होने के बाद भी मार्केट पनप नहीं रही। मार्केट में वॉल्यूम्स काफी कम है और वॉल्यूम्स अगर है भी तो उनकी वैल्यू इंतहाई कम है। एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस, किसी का शायद अब इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? जफर मोती, मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड CEO जफर मोती कैपिटल्स हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब, क्या वजह है इस वक्त एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में? मार्केट में आप वॉल्यूम देखें, उनकी वैल्यू उठा के देखें, इसी मार्केट में एक दिन में रिकॉर्ड 1 अरब शेयर्स भी ट्रेड हुए थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आज आपकी मार्केट में कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ आप चले गए, आप डिम्यूचुअलाइजेशन की तरफ चले गए, इंटीग्रेशन की तरफ चले गए। आपकी मार्केट जो है आज दोबारा MSCI इंडेक्स में वापस आ गई है। इससे बेहतर परफॉर्मेंस तो फ्रंटियर इंडेक्स में थी। देखिए इमरान, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये वो मार्केट नहीं रही जो पहले थी। हमें भी इसका पता है, हम तो इसके दुखड़े रोज के रोते हैं। असल वजह जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशन है पाकिस्तान की। आप खुद बोल रहे हैं मंगोलिया और म्यांमार के बाद पाकिस्तान का नाम आ रहा है। आप खुद अपने प्रोग्राम में बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है एक मिनी बजट देने को तैयार है। आप खुद ये बता रहे हैं कि इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन ये है कि पाकिस्तान में डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल नहीं है।
आप खुद ये बता रहे हैं। सर आई बैक टू डिफर क्योंकि एक तालमेल जो है मुल्क की इकोनॉमी के साथ आपकी स्टॉक मार्केट का इतना ज्यादा कोई ट्रू रिफ्लेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि आपका जो इंडेक्स है 100 इंडेक्स, उसमें ऑयल सेक्टर जो है उसका वेटेज है। दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, बढ़ने के बाद पाकिस्तान के ऊपर बड़ी प्रेशर आता है मईशत पे, लेकिन इन्वेंट्री गेन्स की वजह से आपके ऑयल स्टॉक बढ़ता है और आपका इंडेक्स जो है वो बढ़ता है। तो ट्रू रिफ्लेक्टिव तो आपका इंडेक्स है ही नहीं। आप कहां से बात कर रहे हैं कि जनाब इकोनॉमी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे? नहीं, अभी इस दफा तो ये हो गया कि जब डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है तो इकोनॉमिक रिफ्लेक्टिव जो आप बोल रहे हैं रिफ्लेक्टर्स, वो जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो नजर आ रहे हैं। माइक्रो लेवल पर अगर कंपनियां अच्छी भी परफॉर्म कर रही हैं तो माइक्रो लेवल पर जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और अपना जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये सब का है ना इम्पैक्ट आ रहा है। जफर साहब, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है माशाल्लाह। पिछले एक ब्रैकेट के उठा के देखें तो इस मर्तबा बेहतरीन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई है। ट्रांजिशन हुई, आपकी आर्मी चीफ जो है उन्होंने जो है वो दूसरे आर्मी चीफ आए, हुकूमतें बदली, चेयरमैन सेनेट बदले, इलेक्शंस हुए, कौमी असेंबली बनी, सूबाई असेंबलियां बनी, ट्रांजिशन तो हो गई सारी। अब क्या इसमें सियासी एक फेयर ऑफ अननोन है? नया बजट आ रहा है, मुहर्रम आ रहा है, आप अपने लेवल पर देख लें कि अभी ही आपके 12 मई की जो इंसिडेंट हुआ था वो उसके ऊपर अभी क्वेश्चनिंग हो रही है। ठीक, ओके जफर साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। यहाँ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। मार्केट एक्टिविटीज इंतहाई डल परफॉर्मेंस, और क्या वजह है इसी के जफर मोती भी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमें एहसन मिंती ने ज्वाइन किया। आप CEO हैं आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स के। एहसन, लॉ एंड ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, पॉलिटिकल फ्रंट पे कोई ऐसा मसला नहीं, ट्रांजिशन हो गई, नई गवर्नमेंट आ गई, कोई फेयर ऑफ अननोन इस वक्त इन्वेस्टर्स के जहनों में नहीं है। फिर भी मार्केट में लैकलस्टर परफॉर्मेंस, मार्केट पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं कि शेयर्स जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम बड़ा मुतासिर हुआ और वैल्यू तो अब 6 अरब 7 अरब के करीब पहुंच गई है। क्या कहेंगे? देखिए, आई थिंक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इस वक्त मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। आगे पाकिस्तान ने किस IMF प्रोग्राम की तरफ जाना है या फिर ना जाना है, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो जाहिर है इकोनॉमिक जो सिनेरियो है उस पर इम्पैक्ट कर रहा है। जाहिर है ये सारी चीज़ें फॉरेन इन्वेस्टर देखता है, फॉरेन सेलिंग इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है। आई थिंक कि अगर कोई स्ट्रीमलाइन हो जाती है, करंट अकाउंट डेफिसिट को किस तरह से फंड करना है, ट्रेड डेफिसिट को किस तरह से फंड करना है, जो फिर फिगर एक बार नेगेटिव आया है, हमारे जो 2 महीने का जो ट्रेड डेफिसिट का नंबर है, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इस वक्त मार्केट में मौजूद है। इस वक्त कुछ डेटा ऑटो सेल्स का भी रिसीव हुआ है जिसके अंदर कुछ प्रेशर्स नजर आए हैं, ग्रोथ नजर नहीं आ रही है इतनी ज्यादा, तो अर्निंग आउटलुक कुछ मुस्बत नहीं है जब तक हमें सामने नहीं आ जाती सिचुएशन के। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है इस वक्त प्रॉब्लम कर रहे हैं। सर्कुलर डेट आपका 1.8 ट्रिलियन पे है और साथ ही साथ आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो $37 बिलियन, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका $18 बिलियन, इन टर्म ऑफ GDP परसेंटेज 43% ऑफ ये GDP। आपके फॉरेक्स रिजर्व $10 बिलियन से नीचे आ गए। 2 महीने से ज्यादा के आपके पास इंपोर्ट कवर नहीं है। दिसंबर से अब तक 4 मरतबा आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर चुके हैं और 3 मरतबा पॉलिसी रेट बढ़ा चुके हैं। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम इतने अरसे से नहीं देखा जा रहा था। देखिए, ये बिल्कुल देखा जा रहा था, जिसकी वजह से मार्केट जो है हमने देखा 52-53 हजार से मार्केट अब 40 हजार के लेवल को टच की है। तो आई थिंक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एक रीजन है। कल कुछ हमने देखा मार्केट में बहरहाल तेजी देखी गई, जिसकी वजह रिसेंटली जो है अनाउंस टेक्सटाइल पैकेज जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर सामने आ जाएगा। कुछ हद तक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर भी तेजी रही, इंटरनेशनल मार्केट में तेजी रही, जिसकी वजह से कुछ एक्सपेक्टेशन थी। और आई थिंक संडे को जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी विजिट करेंगे PSX, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इस एक्सपेक्टेशन को लेके कुछ पॉइंट है इसके, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो इन्वेंट्री गेन्स के ऊपर आपका ऑयल सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है, वो ट्रिगर करता है आपके स्टॉक इंडेक्स को, 100 इंडेक्स को। एम आई राइट? जी हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर है ये इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। तो अब ये बताइए कि ऑयल प्राइसेस का बढ़ना हमारी मईशत के लिए ज़हर कातिल, लेकिन स्टॉक प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ट्रू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो कहीं से नहीं हुआ फिर 100 इंडेक्स आपका।
देखिए बिल्कुल, ये कोई लॉन्ग टर्म के अंदर अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा वीक होता है तो जाहिर है उसका स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन आज भी हमने मार्केट में देखा है कि ऑयल सेक्टर की जो कंपनीज हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से उसमें तेजी देखी गई है और मार्केट को काफी हद तक सपोर्ट मिला है। लेकिन जाहिर है आने वाले वक्तों में टेक्सटाइल पैकेज की जो अनाउंसमेंट है वो एक मुस्बत जायमल हो सकता है। IMF मार्केट को क्या सूट करेगा, रियासत को, मईशत को क्या सूट करेगा, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, दीगर रिसोर्सेज हमारे, या IMF? देखिए, आई थिंक कि अनसर्टेनिटी मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। एक राय अमल जो है वो इस वक्त मार्केट में दरकार है कि IMF की तरफ जाना है या ना जाना है। तो इस वक्त एक अनसर्टेनिटी है क्योंकि IMF जो है कुल खाता जो है वो हमें लोन के कर्जात नहीं देगा। जाहिर है उनकी कंडीशंस हैं कि हम CPEC को कर्टेल करें। तो आई थिंक कि ये इस वक्त मार्केट को हैम्पर कर रहा है। अगर IMF की तरफ जाते हैं तो CPEC को खतरा है, और अगर हम चाइना से जो है वो लोन लेते हैं तो उस सूरत के अंदर जो है हम देखते हैं काफी हद तक सपोर्ट जो है वो देखा जा सकता है सीमेंट सेक्टर को, स्टील सेक्टर को, अगर हम CPEC के प्रोजेक्ट कंटिन्यू करें। बट हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक टीम है, बिलखुसूस हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो पहली दफा इन चीजों को नहीं देख रहा है। वो मुख्तलिफ जो पार्लिमानी कमेटीज थी, स्टैंडिंग कमेटीज, उनको चेयर करते रहे इकॉनमी का, उनको बहुत अच्छी तरीके से इल्म था। IMF में जाने या ना जाने की बात हम केयरटेकर गवर्नमेंट और उससे भी पहले से कर रहे हैं। अभी तक ये डिले नहीं हो रही बहुत सारी चीजें, क्या पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कहीं पे इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर? जी बिल्कुल, डिसीजंस नहीं लिए जा रहे हैं, और डिसीजंस अगर लिए भी जा रहे हैं गैस प्राइस रेस की, तो उसके बाद उन्हीं डिसीजंस को जो है रिवर्ट बैक भी किया जा रहा है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट जो है डायरेक्शन ले एक साथ कि किस तरफ जाना है। अगर IMF की तरफ जाना है तो जाहिर है CPEC को इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर IMF की तरफ नहीं जाना तो ये इन्वेस्टर्स को बता दिया जाए ताकि वो रिस्पेक्टिव सेक्टर। इस सवाल को जरा जफर मोती की तरफ। जफर साहब, IMF में जाना है या नहीं जाना? बात यह है कि इस वक्त जो डिसीजंस में ताखीर हो रही है, असद उमर साहब वजीर खजाना अचानक उन पर ये चीजें मुनकशिफ नहीं हुई। वो स्टैंडिंग कमेटीज में को चेयर करते रहे, इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और साथ ही साथ केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। उससे पहले IMF के पास हमें जाना था। ये जो डिले हो रहा है बहुत ज्यादा, क्या आप समझ रहे हैं कि बहुत से इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? मेरे ख्याल में जाना चाहिए, क्योंकि पनीर रोकने से या लग्जरी आइटम रोकने से 3-4 बिलियन, वो डॉक्टर अशफाक ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ गाड़ियां, जो लग्जरी गाड़ियां हैं उसको रोकने से, उसके लिए और उसकी वजह से अगर उसको इम्पोर्ट रोकते हैं तो कुछ बच सकता है। बाकी पनीर और मक्खन रोकने से कोई पैसा नहीं बचेगा। डॉक्टर अशफाक हसन खान क्या कहते हैं, IMF में जाए या ना जाए? वो तो कह रहे हैं कि हम पैसे बचा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ असद को, असद हमारे साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा है जी, कि हमें IMF में जाना पड़ेगा। ये क्राइसिस और इस तरह एटलीस्ट, क्योंकि जब आपको अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, डिसिप्लिन करना है, तो कुछ अरसे के लिए, छोटे अमाउंट के लिए आप IMF में जाइए, क्योंकि IMF से जो आपको LOC मिलेगा, लेटर ऑफ कंफर्ट मिलेगा, उसी की बुनियाद पे, उसी के बेंचमार्क के ऊपर आपको दीगर मल्टीलेटरल और बायलैटरल एजेंसीज जो है, जो डोनर एजेंसीज है, वो आराम से आपको कर्जा दे देंगी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये ओपिनियन क्या बिजनेस रिकॉर्डर ग्रुप का है? ये डिसीजन मैं नहीं समझता कि सिर्फ बिजनेस रिकॉर्डर से आप करें। आप किसी भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट की अगर बात करें, वो ये बात करेगा, क्योंकि आपको जब IMF कहता है इकोनॉमी को डिसिप्लिन करें, अशफाक हसन साहब जो है वो कहते हैं कि जहन्नम में जाए IMF। मेरा सवाल ये बनता है कि फिर आप भी तो 2 मरतबा लेकर गए थे, एक दफा लेकर गए थे अपने दौर में जब आप एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे। बहरहाल इसके ऊपर बातचीत जारी है। आपकी मार्केट को क्या सूट करता है ये बताइए जफर साहब। एक फैसला, एक डिसीजन मार्केट को सूट करता है कि IMF में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, क्या क्या नए बजट में टैक्सेस आ रहे हैं, किस तरह के कलेक्शंस होंगे, किस तरह लूटी हुई रकम लाएंगे, ये डिसीजन लेकर बताएं। क्योंकि अभी तो बॉडी लैंग्वेज गवर्नमेंट की जो है वो किसी ने लिख दिया था कि ये वो शादी हुई है जिसमें दूल्हा दुल्हन को भी पता नहीं कि क्यों हुई है। ये इस तरह का जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, वो मुश्किलात में इसलिए ले आया कि अभी तक उनका सर पैर नहीं बन रहा कि वो किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कभी हमें मतलब ये है कि फिर ऑपोजिशन करना आसान होता है, जब आप हुकूमत में आते हैं तो पता चलता है कि आपके हाथ पैर कहाँ से बंधे हुए हैं और किस फैसले का क्या असर हो सकता है। ये बात सही है? फिर ये बिल्कुल सही है। और अभी जो है आप एक दूसरी बात सोचें कि हमें अगर ये CPEC के ऊपर भी खबरें आ रही हैं कि नो गो हो रहा है या स्लो डाउन हो रहा है, तो वो भी तो आप हमारी मार्केट पर इम्पैक्ट आएगा। इस पे तो क्लैरिफिकेशन आ गई, कि CPEC जो है वो स्ट्रेटेजिक हमारा एक वो है, उसको हम किसी तौर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो आगे चलेगा, उसी पेस के साथ चलेगा। इमरान, वो अगर क्लैरिफिकेशन आया है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है ना,
और इस तरह की खबरें जब दोबारा हर दूसरे दिन, हर 2 घंटे बाद क्लैरिफिकेशन आ रहा है। ओके जी, ये बताइए नई लिस्टिंग वगैरह कहाँ गई? जफर साहब, इंटीग्रेशन में बड़े आप जो है उसको प्रमोट करते थे कि एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बन जाएगी तो वॉल्यूम्स बड़े अच्छे हो जाएंगे। कहाँ है नई कंपनीज, कहाँ है नई लिस्टिंग, कहाँ है नए आईपीओस, डेरिवेटिव्स मार्केट, प्रोडक्ट्स कहाँ है आपकी मार्केट की? क्या किया आप लोगों ने? यार हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लोगों के पास वो रकम ही नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट की एबिलिटी नहीं है। डे टू डे खर्चे लोगों को इतने हो गए कि सेविंग नहीं है जो कैपिटल मार्केट में लगा। ओके, इसका मतलब है कि शायद क्या माइक्रो मैनेज किया जा रहा है? ऐसा नहीं, क्या माइक्रो मैनेज किया जा रहा है? आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट वगैरह काफी बढ़ गई है? बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है, तो लोगों ने ब्रोकरेज हाउसेस को बंद करना, बल्कि उसके लोअर उनके स्टाफ को करने का तरीका और सिस्टम शुरू करना। ऐसा नहीं, योर कमेंट ऑन दिस? बिल्कुल, आई थिंक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ा है और इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आगे निकलते हुए आ रही हैं, उसमें पीएसडीपी कंटेनमेंट है, आगे अर्निंग आउटलुक का तमाम सेक्टर जो है, जब जाहिर है पीएसडीपी को आप रिड्यूस करेंगे तो स्टील का आउटलुक, सीमेंट का आउटलुक, सब पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जफर मोती, मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, सीईओ जफर मोती कैपिटल्स, और एहसन मेहनती इस वक्त हमारे साथ मौजूद में, जिसपे उन्होंने कहा कि एक अनसर्टेनिटी जो है ये इस वक्त मार्केट को किल कर रही है। एक सही डायरेक्शन, वाज़ेह क्लियर कट डायरेक्शन, स्पेशली बिलखुसूस IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये सूरत क्लियर होती है तो मार्केट भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेगी। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इन चीज़ों को मजीद जायजा लेंगे। फिर वक्त आपकी इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।